हाँ भाई, कैसे? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज एक नया और बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है परमाणु भार और अणु भार, यानी एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। चलिए शुरू करते हैं कि होता क्या है। आप लोग भी पूरी शिद्दत से पढ़ेंगे कि होता क्या है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि कार्बन का एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, तो अभी अपन जो याद करते हैं वो जनरली अपने को बताया जाता है एकदम रियल नंबर में 12 AMU। ठीक ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास ऑफ, अगर आपसे कोई कहे कि ऑक्सीजन कितना है, तो अपन याद करते हैं 16 AMU। ठीक, अगर कोई आपसे बात करे कि एटॉमिक मास ऑफ कोई भी, सपोज मान लो सोडियम ले ले, तो अपन याद करते हैं कितना, 23 AMU। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें ये तो नंबर है, एएमयू क्या है। अगर एएमयू पता कर लिया तो यहीं से परमाणु भार यानी एटॉमिक मास की कहानी शुरू होती है। तो एएमयू इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे के अंदर। यानी ये एएमयू ही, जैसे अपन जनरली अपन बात करते हैं किसी बच्चे का वजन कितना है, बोले 50 किलो, तो उसमें 50 क्या है, 50 तो नंबर है, किलो क्या है, किलो उसकी यूनिट है। ऐसे ये तो सब नंबर है, ये यूनिट है। तो ये यूनिट कैसे आई, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आंसर आता है AMU। AMU क्या होता है? AMU होता है 1/12वां भाग, यानी C बार है का 1/12वां भाग। इंग्लिश में अगर कहें तो इसको कहेंगे 1/12 पार्ट ऑफ C12। मतलब कैसा हुआ, मतलब क्या है, मतलब ये कि एक कार्बन परमाणु ले लीजिए। जब एएमयू का निर्धारण किया गया होगा तो ये तय किया कि एक कार्बन परमाणु लेना, कितना लेना, एक कार्बन परमाणु, और उस कार्बन परमाणु के कितने टुकड़े करने हैं, 12। ठीक, 12 टुकड़े कर लो। सपोज ये स्थिति ऐसी है कि जैसे ये कोई एक कार्बन का परमाणु है। ठीक, इस कार्बन परमाणु के कितने हिस्से करने बेटा अपने को, इसके करने 12। अभी अभी कितने हिस्से हो गए इसके, 4 हिस्से हो गए। अब अपने को कितने करने इसके, 12। 12 करने हैं तो हर एक हिस्से की जैसे एक, अब देखो कितने हिस्से हो गए टोटल इसके, पहले 4 किए, 4 में से एक के 3 किए तो 4 दिए 12 हो गए। अब इनमें से एक हिस्सा कोई से ही ले लो, सपोज अपन ने ये वाला हिस्सा ले लिया, ये वाला, ये जो एक हिस्सा है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 12वां भाग। किसका, इस पूरे एटम का। सपोज ये हमने क्या बोला था, ये C12 का एक एटम अपन ने एज्यूम किया कि मान लो ये C12 है। ठीक, C12 तो इसमें से इसका एक हिस्सा कितना आएगा, ये, और जो एक हिस्सा ये आ रहा है वही एक हिस्सा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक AMU। समझ गए? तो इसको परिभाषित करने का तरीका क्या है, C12 का यानी इसका 1/12वां भाग, यानी इसके कितने टुकड़े कर दो, 12 टुकड़े कर दो, और 12 टुकड़ों में से एक को निकाल लो, और जो एक टुकड़ा होगा वही आपका क्या होगा, एक एएमयू होगा। और एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। हिंदी में अगर इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है, मुझे लगता है अब आपको आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर हुआ? एक AMU यानी परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई होती है उसका मान कार्बन 12 के 12वें हिस्से का एक हिस्सा, यानी 12 हिस्सों में से एक हिस्सा एक AMU है। ठीक, अब अगर अपन आगे बात करें, इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक, अगर इतना क्लियर हुआ तो इसके बाद अपन देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि आगे बात कर रहे थे अपन अभी
ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। एटॉमिक मास ऑफ, क्या लिखा था मैंने, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना लिखा था, 16 AMU। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि मान लीजिए एक तराजू में, एक तराजू लिया आपने और उस एक तराजू में, सपोज ये एक तराजू है, ठीक, इस एक तराजू में ये आपने एक तराजू बनाया, एक तराजू में आपने किसको बिठा दिया होगा, ऑक्सीजन को, ठीक, एक तराजू में अपन ने बिठा दिया यहां पर किसको, ऑक्सीजन। अब एक तराजू हम क्या डालते जा रहे हैं, AMU। AMU हमने कहां से बनाया, AMU हमने बनाया कार्बन के कितने टुकड़े किए, 12 टुकड़े किए, उन 12 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लिया और फिर उस एक टुकड़े को तौल तौल के हमने ढेर सारे क्या बना के रखे हैं, AMU रखे। अब अपन यहाँ क्या चढ़ाते जा रहे हैं, इस साइड अपन क्या डालते जाएंगे, AMU डालेंगे, क्या डालेंगे, AMU। तो पता चला यहाँ पर एक AMU आ गया, एक डाल दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये कितने चढ़ गए, 16। इधर क्या बैठा हमने, ऑक्सीजन, इधर क्या डालते गए हम, AMU। और जैसे तौल के देखा तो पता चला इसका आंसर कितना आ रहा है, 16 AMU। हम कह देंगे कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 AMU होता है, अर्थात एक AMU का कितना गुना भारी है, 16 गुना भारी है। यानी इसको अपन बोलेंगे 16 गुना भारी किससे, एक AMU से, ठीक, एक AMU से 16 गुना भारी है। अब एक AMU क्या है, एक AMU है अपना C12 का 12वां हिस्सा। तो अपन इसको ये भी कहेंगे कि ये 16 गुना भारी है किससे, C12 के 12वें भाग से, C12 के 12वें भाग से ये कितना भारी है, ठीक, 16 गुना भारी है। तो ऐसे ही अगर किसी का भी परमाणु भार पूछा जाएगा तो अपन कह पाएंगे। अब आपको कोई दिक्कत कि परमाणु भार क्या होता है, क्विक रिवीजन, परमाणु भार यानी एटॉमिक मास C12 के 12वें भाग का एक हिस्सा, 12 हिस्सों में से एक हिस्सा एक AMU होता है, और उससे किसी भी चीज को तौलें वो जितने ज्यादा गुना भारी होगी वही उसका एटॉमिक मास होगा। जैसे कैल्शियम का कितना होता है, 40। कितना होता है बेटा कैल्शियम का, कैल्शियम का होता है 40। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ये 40 AMU है, मतलब एक AMU का 40 गुना भारी है। मतलब अपन ये कहेंगे कि ये कार्बन 12 के 12वें हिस्से का कितना गुना भारी है, 40 गुना भारी है। ऐसे ही अपने को कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु भारों की लिस्ट याद करवानी है, तो अभी अपन करवा देंगे। मुझे लगता है कि परमाणु भार क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए बने रहिए, देखते रहिए और लाजवाब अच्छे से अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू।